बाकी सो लेट्स स्टार्ट आवर डेली फॉरेक्स फोरकास्ट एंड लेट्स सी कि आज मार्केट में क्या मूव हम देखेंगे और क्या क्या चीज़ें रहेंगी, उन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। ठीक है। बाकी जो कोई डाउट्स एंड क्वेश्चंस है तो वो आप लोग मुझे बता देना, चाहे कमेंट सेक्शन हो चाहे कहीं भी हो, मुझे अपडेट कर देना। ठीक है। तो यार अभी गोल्ड में इन सच तो मेरे को सेलिंग लग रही है, तो मैंने इनफैक्ट सेलिंग भी कर रखी है। तो मुझे चांसेस है कि गोल्ड एक अच्छे खासा फॉल देगा, जो कि हमें काफ़ी अच्छी रिट्रेसमेंट प्रोवाइड करने वाला है गोल्ड। ठीक है। तो लेट्स होप फॉर बेस्ट कि क्या हमें गोल्ड में अच्छे मूव्स मिलते हैं, नहीं मिलते, क्या होता है। तो सबसे पहले एकदम हायर टाइम फ्रेम से एनालिसिस कर लेते हैं, सब चीज़ भूल कर कि ट्रेंड क्या था, क्या चीज़ें थी, क्योंकि हर दिन मार्केट का फ्रेश होता है। तो हर दिन अगर फ्रेश माइंड से आप लोग भी सोचोगे तो ज़्यादा बेटर डिसीजन ले पाओगे। फ्रेश माइंड से नहीं सोचोगे देन प्रॉब्लम रहती है। अब यहाँ पे अगर बात करी जाए तो मार्केट ने नो डाउट काफी अच्छा बाइंग मोमेंटम दिया, और अगर हम लोग पास्ट में देखें तो कुछ यही जोन है टॉप के, जिन टॉप के जोन से मार्केट ने बार बार रिजेक्शन ली है। और अगर इसका हायर टाइम फ्रेम देखूं तो अभी जस्ट मार्केट ने टैप करा है हाफ विक को, जस्ट टैप किया है। एक बात समझो, अगर मार्केट ने हाफ विक टैप करा है, मैं ये नहीं कह रहा यहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाए, मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर ये हाफ विक टैप हुआ है तो हाफ विक अपना हल्का फुल्का थोड़ा तो फॉल दे देगा। दिखाएगा इसका हल्का फुल्का थोड़ा सा फॉल है, एंड इसके थोड़े से फॉल के बाद फिर अगेन एक कंटिन्यूशन आ सकती है। बट जब तक के लिए मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट अपना हल्का फुल्का फॉल तो देगा ही देगा। ठीक है। एंड वही चीज अगर मैं 3 मंथ्स में आता हूँ तो, और वन वन मंथ में आता हूँ, देन अगेन मेरे को लग रहा है कि हाँ मार्केट का रेजिस्टेंस पॉइंट है, रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। मैंने पहले भी तुम लोगों को 2-3 चीजें समझाई थी कि जो ये विक्स होती है और जो मैं हाफ विक लगाता हूँ, इट्स अ फिब रिट्रेसमेंट जोन्स, दैट्स इट, नथिंग मोर। ठीक है। तो अभी ये अगर आप चेक करोगे तो ये अभी 61% फिब रिट्रेसमेंट ही एक्ट कर रहा है। जो रिजेक्शन है ये 61 ही एक्ट कर रहा है। हाँ, है ना। तो ये जो हाफ विक वाले जोन्स होते हैं वो 61%, 50% फिब रिट्रेसमेंट के जोन्स ही होते हैं, अगर आप लोग नोटिस करोगे। जैसे ये है, ठीक है, तो ये 50% फिब रिट्रेसमेंट जोन था मार्केट ने, वही तुम्हारा हाफ विक भी वो 50% फिब रिट्रेसमेंट एक्ट कर रही थी। ठीक है। तो मार्केट अभी कहीं ना कहीं अपने फिब रिट्रेसमेंट जोन्स के पास में भी है। अब मैं यहाँ पे अगर चीजें चेक करूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे लिए ये एक ट्रेंड कंटिन्यूशन लिक्विडिटी है, जहां पे हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि जब मार्केट यहाँ पे डाउन आई, समझो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगेन समझा रहा हूँ। जब मार्केट यहाँ पे डाउन आई, बेरिशनेस दिखाया, बेरिशनेस दिखाने के बाद मार्केट को यहाँ से ओपन होना चाहिए, क्योंकि कैंडल क्लोज कहाँ हुई है, यहाँ पे। तो कैंडल को यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, बट मार्केट स्टार्ट कहाँ से हुई, दैट मीन गैप अप आया। तो गैप अप इसी जोन से क्यों आया, कुछ तो होगा, कुछ है तभी तो गैप अप इस जोन से आया। तो ये जोन मार्केट के लिए क्या एक्ट हुआ, एज अ रेजिस्टेंस। तब जाकर तो मार्केट ने इसी जोन से रिजेक्ट लिया। भाई मार्केट क्यों यहाँ से रिजेक्ट, क्यों मार्केट गैप अप इसी जोन से उठी, तो कुछ लेवल होगा। ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस चेक करके मार्केट फर्दर डाउन आई, फिर मार्केट अगेन अप आई, मार्केट ने काइंड ऑफ इसके नियर बाय जोन तक रिजेक्शन ले लिया। बट अगर मार्केट अभी है तो मार्केट का हाफिंग जोन भी है, और मार्केट इस जोन से रिजेक्शन भी ले रही है। ठीक है। नो डाउट रेंज अबव की बिल्कुल फ्री, बट आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि मार्केट मूव कैसे करती है। मार्केट कभी भी जिंदगी पर ऐसे नहीं जाती, अगर वो ऐसे गई है ऐसे आती है, ऐसे गई है ऐसे आती है, ऐसे गई है ऐसे आती है, तो मार्केट कुछ इस हिसाब से मूवमेंट देती है। तो यहाँ पे मार्केट को यही चीजें शो कर रही है हम लोग को। और यहाँ पे अगर आप लोग आओगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सोचना पड़ेगा, एंड काफी इंपॉर्टेंट जोन है। देखो, जब भी बुल मूव आए, स्ट्रेट अवे कैंडल अगर डाउन आ रही है तो वी कैन कंसिडर एज अ रिट्रेसमेंट ऑल्सो। तो अगर ये लेवल को मैं रेजिस्टेंस मान रहा था, तो अभी इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है, तो क्या ये ब्रेकआउट सपोर्ट में भी तो कन्वर्ट हो सकता है ना। यहाँ पे क्या हम अपनी फिब रिट्रेसमेंट लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, बट 38% थोड़ा सा नीचे, जो कि 76 का जोन है, जो मैं तुम लोगों को मैं खुद प्लान कर रहा था कि भाई 76 का जोन मेरे लिए एक रिट्रेसमेंट है। 76 के बाद मेरे लिए नेक्स्ट रिट्रेसमेंट जोन क्या है, 67, जो कि मैं 66 का लेवल कहता था। जो मेरे लिए ये दो मेरे लिए लेवल इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम के फिब रिट्रेसमेंट जोन्स। मार्केट आज के दिन ऐसे बेयरिशनेस दिखाकर नीचे आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, सो दैट लोगों के माइंड में एक व्यू हो जाएगा कि भाई मार्केट तो अब गिर रही है, बट वो तो रिट्रेसमेंट होगा। एंड उसके बाद अगले दिन मार्केट का डेली आज ऐसे क्लोज हो गया, एंड अगले दिन फिर मार्केट, दैट्स हाउ मार्केट मूव्स। यही तो तरीका है। अब तुम्हें ये सोचना है भैया आज ही हमने ट्रेड लिया, आज ही मार्केट रॉकेट बन जाए, नहीं बनेगी भाई आज रॉकेट, समझ पा रहे हो, चाहे तो मार्केट आज यहाँ से भी उठ सकती है, समझ पा रहे हो। और जहां तक मुझे
डेली के हिसाब से देखूं तो मुझे ज्यादा चांसेस ये लगते हैं कि आज डेली में या तो डॉजी, ठीक है, या डेली में बेरिश कर दिया। पहले ही इमेजिन कर लिया कि डेली कैंडल कैसे बन सकती है, जस्ट बिकॉज कि मैंने इसको एज अ 5 मिनट्स की टाइम फ्रेम कंसिडर करा। मैं सोचा 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट की कैंडल कैसे बन सकती है, दैट्स इट। अगली 5 मिनट की कैंडल है तो बेरिश। अब अगली 5 मिनट की कैंडल ऐसी ऐसी दिखना थोड़ा सा टफ दिखेगा, विक, थोड़ा सा टफ। ये ये इस टाइप का सेटअप। एसर का लैपटॉप है किसी को, मैं चार्जर चाहिए था तो चेक करना है चार्जर। ये ना सर है। 10-15 मिनट छोटी एकदम बनना आपको। भैया, बताओ। आपने जो ये अभी कैंडल ड्रॉ की है, ये ऐसा क्यों बोला? मतलब क्या रीजन है भैया, ऐसा दिखना टफ हो सकता है ये? बता रहा हूँ। तो अब तुम ये देखोगे कि यहाँ पे ऐसा विक एंड एज अ बॉडी एंड देन अगेन एज अ बॉडी। तो भाई ऐसी मार्केट बनना थोड़ा सा टफ लग सकता है मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट ने जितना फॉल किया उसको कवर अप करना एंड देन एक बॉडी क्रिएट करना। इमेजिन कर लो ऐसी कैंडल पास में तुमने कब देखी थी, ऐसे सपोर्ट में ऐसी कैंडल तुम लोगों ने कब देखी? मैं तो ये बात बोल रहा हूँ। मैं तो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ ना, मैंने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने ऐसी कैंडल्स बहुत रेयर देखी। मार्केट में इतना वॉल्यूम नहीं हो पाता ऐसे जोन्स में, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी रेजिस्टेंस भी है, ऑलरेडी कैंडल यहाँ पे रुकी है। तो ये कैंडल क्यों रुकी? कुछ तो होगा, तभी तो रुकी। अगली कैंडल ने भी इसी लेवल को रेजिस्टेंस बनाया, क्योंकि कुछ तो होगा। जब इसने भी रेजिस्टेंस बनाया, ये भी यहाँ पे रुकी, सारी चीजें यहाँ पे लग रही हैं जो इसको क्या एक्ट करवा रही है, रेजिस्टेंस। तो ये कहीं ना कहीं सारी चीजें क्या कह रही है कि भाई अगर ये दोबारा से ऊपर आता है तो रेजिस्टेंस तो एक्ट होगा। तो ये तो मार्केट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी करेगी। तो मेरे लिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि भाई मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस चेक कर सकती है, एंड देन अगर मैं चीजें सोचूं, देन मार्केट फर्दर डाउन रिट्रेसमेंट, क्योंकि 38% फिर रिट्रेसमेंट हो सकता है, जो कि 76-75 का जोन है। एंड जो नेक्स्ट जोन है वो 67 का जोन है। तो ये दो जोन्स हैं जिन चीजों के ऊपर आप देख सकते हो, और यहीं पे हमारी हायर टाइम फ्रेम की फिब रिट्रेसमेंट जोन है, और यहीं पे हमारा ट्रेंड कंटिन्यूशन लिक्विडिटी जोन, ठीक है। तो ये मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि मार्केट 76 तो मैं प्लान कर ही रहा हूँ। 76 का मेरा प्लान है। लाइक मैंने 96 हाँ, मैंने कुछ कहाँ से सेल मारा है, मैंने सेल किया है 10:30, 10 o'clock के अराउंड। ये 89 90 89.9 हाँ 89, हाँ 89.9 89 से, 89 से। तो 89 से, हाँ। तो मान लो इतना मैं जो सोच रहा हूँ कि मुझे लगता है कि चांसेस है। 61% तक। हाँ मतलब, ये जो जोन्स हैं, जैसे इस जोन से मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि 76, मैं मान रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मैं 76 एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मार्केट को, और उससे ज्यादा हो गया फिर तो ये 69 का जोन वेल एंड गुड हो गया, तो भाई 69 का जोन भी मैं चूज कर लूंगा इसीलिए। समझ पा रहे हो? तो सिंपल से कॉन्सेप्ट है, सिंपल से कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, सिंपल से कॉन्सेप्ट को देख रहा हूँ, तो इस हिसाब से मैं सोच रहा हूँ। बट हाँ, नो डाउट पहला 38% फिर रिप्लेसमेंट 75 में, तो मुझे उस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं वहां पे भी ग्रीडी बन जाऊंगा तो मैं बेवकूफ हूँ, ग्रीडी नहीं बनना मैंने, ठीक है ना। तो जितना मूवमेंट लग रहा है उतना लगे यहाँ तक का, एंड देन फिर ज्यादा ज्यादा हो तो ये मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। क्यों? हायर टाइम फ्रेम का हाफ विक, हाफ विक से रिजेक्शन लिया है, साइकोलॉजिकल नंबर से रिजेक्शन लिया है, हाई लो लो गिरा है, अगेन हाई ऊपर आ सकता है, अगेन अगर लो बनाता है देन अगेन मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मार्केट में एक अच्छा फॉर्म। तो कुछ ये चीजें मैं प्लान कर सकता हूँ। क्लियर बात है नहीं है? और हायर टाइम फ्रेम की ऑलरेडी रिट्रेसमेंट जोन है जी, तो थोड़ा मेरे को उस चीज को लेकर एक आइडिया हो रहा है, और मैं सोच रहा हूँ कि ईएमए तो टैप करने आई है। तो कुछ बेसिक चीजें हैं जिन चीजों के ऊपर ध्यान दूंगा, और जिन चीजों के हिसाब से सोचूंगा कि मेरे को ट्रेड कैसे प्लान करनी है और किस हिसाब से मैं प्लान करूंगा। तो ये तो मेरा गोल्ड का कुछ व्यू हो गया, ठीक है। और अगर इन केस मार्केट फर्दर अप आती है, तो दिमाग लगाना तो बस मैं कैसे ट्रेड प्लान करता हूँ जरा ना, मैं कभी कभी कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाता, बट तुम्हें थोड़ा सा उस चीज में अपना दिमाग लगाना पड़ेगा भैया, कैसे करते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे ये चीज सोचता हूँ कि अगर मेरे को यहाँ पे बाय करना है, देन
क्या सेटअप्स एंड क्या चीजें मैं देख सकता हूँ। लाइक मैं अगर देख रहा हूँ कि ये मेरा जोन है मेजर सपोर्ट, ये गिरी, ऐसे नहीं जाएगी। अगर वो आई आई मैं समझ जाऊंगा अब स्ट्रक्चर शिफ्ट, ट्रेंड ऑलरेडी बोल रहा है स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, देन व्हाई नॉट आई विल स्विच टू बाय, होऊंगा मैं बाय में स्विच होऊंगा। ठीक है, बट जब तक के लिए ये लो है, ये लो था, ये लो बना, ये लो बन रहा है, तो मैं लो ही तो कंसिडर करूंगा। अगर वो एक सिंगल कैंडल ऐसे आएगी तो वो सिंगल कैंडल अगेन से ट्रेंड आएगी, मैं उसको समझ जाऊं। पंगे तो मैं नहीं लूंगा सिंगल कैंडल के, मुझे पता है वो ऐसे आई है तो इसका हाई, इसका लो एंड इसका लो बन गया, अगेन एक और लो बनाने आ सकती है, तो मैं ये भी तो कंसिडर कर सकता हूँ। तो थोड़ा सा चीजों से हटकर अवॉइड करके मैं चीजों को सोचूं। क्लियर है नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे अगर मैं चीजों को प्लान करूंगा तो शायद से ज्यादा बेटर रहेगा, बट हाँ अगर मैं नो डाउट बहुत एग्रेसिव अप्रोच रख दूं, देन मुझे लगता है कि मेरे लिए ही प्रॉब्लम है अगर मैं ज्यादा एग्रेसिव अप्रोच रख दूंगा। सर मैंने जैसे 1 आवर का 1 आवर के बेस पे फीट के हिसाब से 0.5 पे ईटी का लाइक लेवल था, तो उसमें हम्म। सर ऐसा बहुत बड़ा जाएगा अगर प्लान करूँ, इसलिए फिर मैं सोच रहा हूँ ठीक है, कि 150 200। अगर आपका मन है यहाँ पे सेल करने। अभी नहीं, मतलब 80 के जैसे 1 आवर के बेस पे मुझे लग रहा है कि 50 60 वॉट का इतना है। आपको लग रहा है अगर ऊपर से ऊपर आती है तब आप सेल मारो। अभी जैसे 83 है ना, तो हाँ, 61 का जो लेवल है 1 आवर में, 61 का लेवल है हाँ, वहाँ में, 61 मतलब 80 बॉटम, बॉटम वाला 1 आवर का। 1 आवर ये रहा। हाँ, तो वहां से मैं फिर अभी आप जैसे लाइक बाय के लिए, बाई के लिए कह रहे हो ना, तो आप हाँ, बॉटम से बाई का प्लान करोगे। मतलब मैं फिर के बेस पे, क्योंकि अगर मान लो इतना बॉटम आई तो फिर तो काइंड ऑफ इसी पे तो फिर प्राइस हाँ, और ब्रेक कर अगर इतना सकता है। बॉटम आ गई तो तो बहुत सारे 80 लोगों पे के, 60 बनाता है। बहुत सारे लोगों के माइंड खराब हो जाएगा अगर इतना नीचे आए। सबके माइंड सेट ये हो जाएगा कि भैया सही, समझ पा रहे हो? ये है कि ये चीज नोटिस कर सकते हो, काफी सारे लोग हैं। मतलब ईटी पे मैं सोच रहा था, पहले मैं ऐसे वो सोचता ही नहीं था, मतलब पहले 2 ट्रेड मैंने जो लिए तो उसमें था ऐसा लिखना देखा नहीं, फिर अभी जैसे मान लो इसमें तो फिर मेरा ऐसा बहुत लाइक ईटी से अगर मान लो कि जाए, तो उसको इतना ऐसा लेवल है ही नहीं कि एसएल पे मैं अगर आप 80 से बाय करते हो देन आपको ये है कि एसएल आपको स्ट्रेट अवे 66 के नीचे रखना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ा हो सकता बहुत बड़ा है, है। इसलिए ठीक फिर है, तो आपको ये भी पता लगने लग गया कि कब अवॉइड करना है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको भी अपनी एक सक्सेस माना करो। बहुत सारे लोग होते हैं कि इन चीजों को अपनी सक्सेस ही नहीं मानते, कि जब आपको ट्रेड नहीं लेना, जब मार्केट कह रही है कि ये ट्रेड तुम्हारे लिए नहीं बन रही, तो इट्स ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ सक्सेसफुल ट्रेडर की जर्नी। क्योंकि वरना सेटअप तो हर किसी को दिखते हैं, गैम्बलर माइंडसेट ऑन करोगे तो अभी लगेगा यहाँ भी बाय कर लूँ, वहां भी बाय कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, बट कहीं ना कहीं तुम्हें कोई ना कोई चीज तो रोक रही है ना। ट्रेड ना बनना भी एक अच्छी ट्रेडर की निशानी है। ठीक है, वरना एक जो गैम्बलर होता है उसको 24 घंटे हर जगह बाइंग या सेलिंग दिखती है, बट तुम लोगों को नहीं दिख रही, तो ये कितनी अच्छी चीज है। एटलीस्ट हमारे अंदर कंट्रोल तो है ना। तो कंट्रोल के हिसाब से है, तो ये मुझे लग रहा है कि मार्केट फर्दर डाउन आ सकती है। और एक ना सेटअप है अभी, अगर आप लोग जरा एनालाइज करना तो आपको पता लगेगा, यूएसडी कैड का सेटअप, लाइक सेलिंग साइड में यूएसडी कैड का सेटअप अगर तुम देखना, अगर यूएसडी कैड को देखोगे तो अबव से प्रेशर किसका ज्यादा है, सेलर्स का। ईएमए प्रेशर किसको दे रही है, सेलर्स को। लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे, अब मुझे खुद बताते रहना तुम लोग, ये लेवल क्या है मार्केट के लिए, रेजिस्टेंस, काइंड ऑफ रेजिस्टेंस कर रहा है। ऑलरेडी पास्ट में देखोगे तो पूरा का पूरा रेजिस्टेंस एरिया था, कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, फॉल, रिटेस्ट, ईएमए अबव में कैन गिव अ नाइस फॉल। ठीक है, ये आपको इतना पता लग रहा है। ठीक है, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखो तो वीकली टाइम फ्रेम में अगेन अगर आप लोग देखोगे तो आपको ये पता लगेगा कि भाई अबव से सेलर्स ही डोमिनेट कर रहे हैं, बायर्स आने का ट्राई कर रहे हैं, बट सेलर्स उसको पेल रहे हैं कि बेटा चल जानी चाहिए। अगेन मार्केट ट्राई कर रही है नहीं, अगेन मार्केट ट्राई कर रही है नहीं, तो यहाँ पे अगेन आपको क्या मिल रहा है, डॉजी बन गई, अबव से रिजेक्शन मिल गई, अनवांटेड कैंडल बगल में मिल गई, इतनी बुलिश प्लस डॉजी एंड अनवांटेड कैंडल बगल में, तो चांसेस हैं कि हाँ भैया कम से कम मैं भी बोल रहा हूँ, कुछ ना भी बोलूँ 1:1 का भी बोलूँ, तो उसके हिसाब से मान लो अभी 80 से 90 पिप की मार्केट का रेंज, तो 100 पिप का तो है जो हमें वीकली के अकॉर्डिंग दिख रहा है, समझना। अब आप डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देख लो, तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप बोलोगे भैया बॉटम से स्ट्रक्चर शिफ्ट होने की तैयारी हो रही है, बट मैं ये बोलूंगा कि अबव से प्रेशर काफी
तगड़ा है। हाँ आप लोग बताना ना, हाँ, जहाँ पे डाउट लगे तो मुझे पूछ लेना। बट जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि अब से मुझे प्रेशर काफी लग रहा है, ठीक है, ईएमआई के नियर बाई है, तो ईएमआई अगेन रेजिस्टेंस भी कर सकती है। और अगर आप ये देखोगे, ये मार्केट का रेजिस्टेंस पॉइंट है, हाँ ठीक है। तो भाई अबव से हाई, लो, लो एंड लो में मार्केट जा ही रही है, ठीक है। और आप लोग देखना चाहो तो यहाँ से मार्केट जिस सबसे फॉल कर रही है, तो अगेन मार्केट अच्छा खासा अपना फॉल दे सकती है। और यहीं पे अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम में आओ तो एकदम से नहीं उठ, मैं ये बोल दूंगा एकदम से ऐसे हो जाए, बट एकदम से ऐसे हो सकती है। हो सकता सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा आंसर है जो तुम्हारे पास है। जब कभी आड़े तिरछे मन करे ना ट्रेड करने के, खुद ही इमेजिन कर लेना, सर्कल तो नहीं बनता ना, बनती तो बेसिक चीजें हैं। तो यहाँ पे ये कर दिया, फिर लगा दी तुमने फिर अपने बचाव के तरीके। क्या क्या तरीके हैं, थोड़ा क्रिमिनल माइंड लगाओ अपना, क्या क्या तुम्हें बचाने के तरीके हैं। तुम बोलोगे भाई 4 आवर टाइम फ्रेम है, करेंसी है, ज्यादा लोअर टाइम फ्रेम मत जाएगा, 38, 50, 61 61, 78, ओपनिंग क्लोजिंग, कितना कुछ। अगर सभी फेल हो गया, अनवांटेड के ऊपर रख देना, 1:1 ही सही। बट अब तुम यहाँ पे ये देखो, 1:1 से ज्यादा ही बन रहा है शायद से। इस पॉइंट से भी देखोगे तो 33 पे पड़े। भाई मैं यहाँ रख दूं 70 पे पड़ूं, यहाँ रख दूं। अब तुम ये सोचो कि ऐसे सेटअप में तुम्हारी एक्यूरेसी कैसे स्ट्रांग हो सकती है। तुम ये जब चीजें सोचोगे कि भाई भैया इतना बड़ा एसएल, इतना बड़ा टेक प्रॉफिट, तो तुम्हें पता है ना कि दोनों में तुम्हारे बचने की संभावनाएं हाँ कितनी ज्यादा है। अगर तुम ट्रेंड के साथ हो, तो मैं यही चीज बोल रहा हूँ कि ऐसे तुम क्वालिटी सेटअप्स कुछ फाइंड करो जहाँ पे तुम्हें श्योरिटी हो। अब तुम मान लो अगर तुम्हारा एसएल हिट होता है, तो तुम्हें कितना कुछ सीखने को मिल जाएगा। और करेंसी है, मूवमेंट स्लो आती है, तो अगेन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्लियर हो? डन। तो यूएसडी कैड अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो, काफी अच्छा वो है, ठीक है। बची बात गोल्ड, गोल्ड अपने लेवल जो मेजर सपोर्ट है। भैया 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 हम्म। अ, अब देखो, अब जैसे आपने यही वाला जैसे सेटअप बताया, बट ये अवॉइडेबल है ना ये तो, बिकॉज इसमें हम ट्रेंड को फॉलो करना चाहेंगे इस चीज में। यूएसडी कैड को, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नहीं नहीं, ये अवॉइडेबल कैसे, ये अगर लेना चाहो तो बहुत अच्छा सेटअप है, इट्स अ वेरी क्वालिटी सेटअप। बट आप ट्रेंड के आप साथ सेलिंग में कह रहे हो वो ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा। हाँ, मैं सेलिंग की कह रहा हूँ, मैं बाइंग नहीं कह रहा हूँ, मैं सेलिंग का कह रहा हूँ इसमें। अगर आप ये देखोगे जिस हिसाब से हाई आया, हाई आया, हाई आया, हाई आया, हाई आया, लो आ रहा है, ईएमए भी अब आगे नीचे, अगेन ईएमए अगर नीचे आ रही है देन ऐसे तो हमने बहुत तो देखे हैं। अब ये है ना कि ऐसे तो नहीं है, इमेजिन कर सकता कि एक सिंगल कैंडल ऐसे तो नहीं जाएगी। अगर वो आएगी, फिर डाउन आएगी, फिर आएगी, फिर आएगी, इतने में मेरे को पता लग जाएगा मैं उड़ने वाला, तो क्यों ना मैं इतने में ही निकल जाऊंगा। तो बट भैया जैसे हायर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, मतलब। जैसे आप हायर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर चेंज की बात कर रहे हो, तो मैं आपको ये बात बताऊंगा कि हायर टाइम की करेंसी है, ये गोल्ड नहीं। हाँ, बस 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 बस, हाँ जी हाँ करेंसी जी को भैया, हाँ जी। टाइम लगता है नछाएगा, और इसका कुछ नहीं जा रहा है यहाँ से यहाँ आने में। इसको चाहिए होता है प्रॉपर, मतलब है, मतलब मुझे जहां तक लगता है कि इसके चांसेस काफी हैं। और चाहे तो ये अगेन ये ओपनिंग क्लोजिंग मारने आ जाएगा, समझ पा रहे हो? ठीक है भैया, लेकिन आएगा, ठीक नीचे है। ओपनिंग क्लोजिंग टैप करेगा, फिर उठेगा, फिर ड्रामे करेगा। और अगर आप हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बात करोगे, क्या आप हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर ट्रेंड की बात भी कर रहे हो, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो, तो क्या इतने छोटे से स्ट्रक्चर को प्रायोरिटी दोगे? अगर आप यहाँ से ऊपर की बात करते हो, तो क्या इतने छोटे स्ट्रक्चर की बात करोगे? बस आंसर आपको मिल गया। ठीक है भैया, ठीक है। ठीक है, तो ये चीजें हैं कुछ बेसिक, तो इसके हिसाब से आप यूएसडी कैड में देख सकते हो। बाकी बात अगर गोल्ड में देखा जाए, तो गोल्ड में मार्केट उठ रही है ना, बाइंग शो कर रही है अभी। और नियर बाय कैंडल 15 मिनट्स की क्लोज होगी, 5 मिनट्स की क्लोज हो सकती है। बट अगेन वही बात, मार्केट उठे तो उठती हुई कैंडल को देखकर बाय नहीं कर, ये बेवकूफी है, ठीक है। यहाँ पे लो एंड हाई तो स्ट्रेच होने दो, ईएमए तो नीचे आने दो, ईएमए भी फेवर में नहीं है, लो पे लो ही बन रहा है। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, जो सिर्फ कैंडल्स के बिहाफ में देखकर बाइंग सेलिंग करते हैं, ये उन लोगों के लिए, ठीक है। बट हमें ये तो पता है ना कि ये कैंडल ऐसे नहीं हो सकती, ऐसे होगी, ठीक है। मान लो अगली कैंडल फिर ऐसे हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या पता मार्केट में रिट्रेसमेंट आए, अगर वो रिट्रेसमेंट लो के बाद हाई बना देगी, तो श्योरिटी हो जाएगी कि हाँ भाई अब यहाँ से मार्केट धीरे धीरे स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रही है, तो बेटर है।
वो निकलने के लिए कह रही है तो फिर निकलो फिर उस पॉइंट पे। बट जब भैया तक लेकिन बढ़िया बाइंग 66 से ही है, क्या चीज, बढ़िया बाइंग नीचे से ही है 66 70 तो अभी 60। बाइंग के लिए नहीं कह रहे हैं, अभी हम बता रहे हैं कि अगर इनकेस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है तो कैसे करेगी, क्या करेगी, है ना। और ओके ओके ओके। ये रिट्रेसमेंट है। बाकी कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, बधाई हो। मोटा पैसा। आपके 5,500 800 पंद्रह 5500 पैसा, रुपए। 15 पैसा, 5500। 6000 रुपए आ जाते तो बढ़िया रहता पूरे। कोई बात नहीं, काफी अच्छा है बैलेंस, काफी अच्छा लगा मुझे, तूने काफी अच्छा करा और तेरे लिए बैटिंग है मेरी तरफ से, ठीक है। क्लैपिंग तो बनती है भैया, हाँ डन है, बनती है भैया। बिल्कुल। बस ठीक है। मतलब अच्छा करा, बस ऐसे ही करता रहे और जितना रहे डिसिप्लिन को फॉलो कर और अननेसेसरी ट्रेड्स मत ले, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर, तो काफी आगे जाएगा और वेरी गुड। थैंक यू सो मच बीबी सेटअप। ठीक है, तो ये चीजें हैं, तो अगर हम लोग ये चीज नोटिस करें तो मार्केट ने कुछ इस हिसाब से स्ट्रक्चर क्रिएट करा है। तो अब यहाँ पे एक सिंगल कैंडल जिस हिसाब से ऊपर आ रही है, मैं ये तो कंसिडर नहीं करूंगा कि अपने ट्रेंड चेंज कर दे, बट हाँ क्या मुझे लगता है कि अगेन एक सेलिंग के लिए लोगों को मौका मिल सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से बुल है रिट्रेसमेंट है, बुल है रिट्रेसमेंट है, तो अगेन एक फॉलिंग का मैं एक्सपेक्ट करूंगा। और नियर बाय अभी कैंडल 4 आवर की क्लोजिंग होगी, तो हमें 4 आवर की कैंडल देखनी पड़ेगी, 4 आवर की कैंडल कैसे क्लोज होती है। और अगर 4 आवर की कैंडल क्लोज होती है एज अ पेयर, जो कि सपोर्ट ब्रेक ना कर पाए, देन शायद से मार्केट थोड़ा सा ऊपर आएगी, जो कि ट्रेंड कंटिन्यूशन स्टैप कर सकते हैं। याद रखना, अगर इनकेस मार्केट ऐसे क्लोज होती है बेरिश, और अगर अगली कैंडल ऊपर आती भी है, तो उसके पास ये ट्रेंड कंटिन्यूशन, ये ट्रेंड कंटिन्यूशन, ये जो लास्ट होप है आप लोगों के लिए, अगर ये ब्रेक हो गया फिर तो मार्केट हाई क्रिएट करेगी, क्योंकि प्रेशर है बाइंग का नो डाउट, बट हाँ हायर टाइम फ्रेम की हाफ वीक भी है, जो कि 3 मंथ्स की, जो 3 मंथ्स की हाफ वीक कहीं ना कहीं अपने हिसाब से थोड़ी तो रिट्रेसमेंट कराएगा, एटलीस्ट 61% फिब रिट्रेसमेंट, जो कि 66 का जोन है, ठीक है। और फिर 66 के जोन से एक इम्पल्सिव बाइंग मार्केट में बन सकती है, ठीक है। तो ये तो गोल्ड का व्यू हो गया, बाकी मैंने यूएसडी कैड आप लोगों को बता दिया। यूएसडी कैड काफ़ी अच्छा सेलिंग का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, तो आप वो भी देख सकते हो। बाकी जीबीपी जेपीवाई, इट्स अ गुड बाइंग सेटअप। जीबी जेपीवाई को अगर देखोगे, जस्ट अगर मैं तो बस ऐसे क्विक देखा, तो एक स्ट्रेट अवे सेलिंग कैंडल आई, बॉटम से स्ट्रक्चर कैसे स्विच हुआ है, कर्व बना है पूरा, कर्व बन रहा है, हाँ। तो यहाँ से मार्केट अपनी फिब रिट्रेसमेंट लगा रही है, 50% फिब रिट्रेसमेंट हुआ, ठीक है। और यहाँ पे 50% फिब रिट्रेसमेंट हुआ, ईएमए नीचे गया, ठीक है। और यहाँ पे भी ईएमए नीचे, अब आपको बचाएगा कौन कौन, यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट, ईएमए, ओपनिंग क्लोजिंग, सारे लेवल्स हैं जो आपको बचा सकते हैं। तो इन सारे बचाव वाले रास्तों को यूज करके क्या पता तुम अपना एक अच्छा प्लान कर सकते हो। बट वही है कि जब आप लोअर टाइम फ्रेम देखते हो, देखो स्ट्रेट अवे लोअर टाइम फ्रेम देखना एंड हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में देखने में कितना फर्क है, समझना। अब जो बंदा 30 मिनट में ट्रेड कर रहा है, जिन लोगों ने आज तक कभी हायर टाइम फ्रेम देखा ही नहीं, जिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम देखा है, अब मान लो जो बहुत सारे लोग होते हैं जो 30 मिनट से ऊपर कभी जाते ही नहीं, अगर आप 30 मिनट देख रहे हो तो आपको यहाँ पे स्ट्रेट अवे बाइंग दिख, बट इफ आई विल स्विच टू 4 आवर, जरा देखना, तुम क्या क्या बोल सकते हो, तुम बोल सकते हो यार वो भी यार आपको से रेजिस्टेंस है ना, क्या ये रेजिस्टेंस आपको 30 मिनट में दिखी, ये दिख, क्या ये रेजिस्टेंस आपको 30 मिनट में दिखी, नहीं दिखेगी। मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ आपको हायर टाइम फ्रेम का, समझ पा रहे हो, ये आपको दिखाई नहीं। आप डेली में आओ, डेली में तो अभी गिचड़ पिचड़ हो रही है, तो ये तुम्हें सीधे सीधे कह रहा है कि भाई दूर रहे, थोड़ा सा हाथ दूर कर, सेटअप गुड एकदम गच्चड़ हो चुका है। अब यहाँ से अगर आप आओगे, आपको मान लो एक कैंडल फर्दर यहाँ पे डाउन मिलती है, ठीक है, आपको फिर दिखेगा ये लो, ये हाई, और एक और कैंडल जो क्लोज हो चुकी है, और वो किस में हुई है, हाई में। अगर वो ऐसे यहाँ पे क्लोज हो जाती है इस पर्टिकुलर पॉइंट में, कोई भी कैंडल, हाँ, तो उस पॉइंट में जो तुम्हारा लोअर टाइम फ्रेम, उसने ओपनिंग क्लोजिंग टैप कर ली होगी, समझ पाए नहीं समझ पाए, तो तब तुम्हारे लिए वो एक बहुत अच्छा क्वालिटी सेटअप है। अदरवाइज अगर आप लोग यहाँ से एग्रेसिवनेस दिखाओगे, आपको स्टिल आपको लो के नीचे ऐसा करना पड़ेगा। तो मतलब मैं तुम्हें ये चीज समझाना चाह रहा हूँ कि एक हायर टाइम फ्रेम देखकर ट्रेड प्लान करना तुम्हारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। और जो लोग करेंसीज में ट्रेड करते हैं, जैसे ऐसा गोल्ड में तो नहीं होता, बट हाँ जेपीवाई में मैंने बहुत देखा है, लाइक जेपीवाई पेयर्स में मैंने बहुत देखा है ऐसी मार्केट खुलते हुए। अब खुद सोचो भाई, अगर आपने यहाँ पे ट्रेड ली होती, बाय करा होता, स्टॉप लॉस यहाँ लगाया होता, और आपने ओवरनाइट होल्ड कर रखा होता, अगले दिन मार्केट खुलते ही तुम्हें ऐसे, भाई स्टॉप लॉस भी नहीं टैप होता, फिर
अकाउंट ही टैप होता है, स्टॉप लॉस होगा ही नहीं टैप, वही मार्केट पूरा होता नहीं कहाँ आपका एक्सेल टैप करेगी। तो ये एक बहुत तगड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है अगर आप करेंसी ट्रेड कर रहे हो और करेंसी ट्रेड करते समय आप ओवरनाइट होल्डिंग कर रहे हो। सोचो 125 पिप का गैप खुलना, वो भी किसमें, करेंसीज। करेंसीज में तो भाई 125 पिप बहुत होते हैं, और 125 पिप का अगर एक गैप खुल जाए तो इंसान पागल हो जाएगा। समझ पाए नहीं समझ पाए, उसकी तो पूरा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। जब भाई मान लो 20 25 25 30 पिप में उसका 1-2% का, या 30 40 पिप में जब उसका 1-2% का लॉस हो रहा है, जहाँ 125 पिप चला गया तो उसका अकाउंट पूरा गायब हो सकता है। तो ये सारी चीजें, ठीक है। तो गोल्ड का व्यू तुम्हें पता लग गया, तो मेरे को थोड़ा सा बेरिशनेस में गोल्ड में ज्यादा लग रहा है। और बाकी यूएसडी कैड मैंने तुम लोगों को बता दिया है। और कोई चीज है तो बताओ। हेलो भैया भैया यूरो। बताओ क्या भैया चीज। एक कॉइन कर दो यार, एनालिसिस। डॉज कॉइन है मेरे बाइंग का 18 से। एक बार देखना चाहता हूँ आपका क्या व्यूज कौन का। सा है, कौन सा है? डॉज कॉइन क्रिप्टो का है, डॉज कॉइन। ये हाँ जी, बाइनेंस का खोलना भैया, बाइनेंस का जी। यूएसडीटी वाला। जी, वीकली टाइम फ्रेम में तो बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना है। जिसे मैं तुम लोग को बता रहा था अभी जीपीजीपीवाई में, कि अगर वो कैंडल फर्दर डाउन आती है रेड वाली, और उसकी कंपैरिजन में लो एंड हाई बना दे, तो हमारे लिए और ज्यादा कंफर्मेशन हो जाएगी। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे बुल रिट्रेसमेंट, डॉजी, ईएमए नीचे, ओपनिंग क्लोजिंग काइंड ऑफ, ठीक है। मार्केट का आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर मिल गया। देखो करेंसीज में भी आपके कॉन्सेप्ट काम करेंगे, सॉरी क्रिप्टो में भी आपके कॉन्सेप्ट काम करेंगे अगर आप अप्लाई करना चाहो। यहाँ पे क्या है, ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है। तो आपको पता है ये लेवल मार्केट के लिए क्या करेगा, रेजिस्टेंस, ठीक है। बट बॉटम से लो हाई एंड हाई बना कर रहा है, ईएमए आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। मंथली टाइम फ्रेम में आ जाओ, अनवांटेड कैंडल वहीं पे है जहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग है, तो क्या ये लेवल एक्ट करेगा आपके लिए रेजिस्टेंस? नो डाउट करेगा, ठीक है। तो ये लेवल है। पता लगा कि इस डॉजी का मतलब क्या होता है, अनवांटेड का मतलब क्या होता है। सोचो इस पर्टिकुलर पॉइंट में उसने कितने लोगों को फंसाया बाइंग में। हाँ जब यहाँ लोगों को फंसाया बाइंग में तभी तो गिरी, लिक्विडिटी ग्रैब हुई ना। और लिक्विडिटी ग्रैब कहाँ हुई, इस जोन में हुई। तो ये जोन मार्केट के लिए अगेन क्या बन सकता है, अगेन रेजिस्टेंस पॉइंट। समझ पाए। अब यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर आती है तो ये लेवल मार्केट के लिए नॉर्मल चीज है, रेजिस्टेंस चेक करेगा ही करेगा। बॉटम से स्ट्रेट अवे मार्केट उठते हुए आ रही है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में आ जाओ। अब मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट नेकलाइन टैप करने आ सकती है, जो ये जोन है, ठीक है। या अभी भैया ट्रेंड, मैंने अभी एग्जिट किया है। 0.18 से मेरी बाइंग थी, 26 में मैंने अभी सेल कर दिया है। मैं सोच रहा हूँ नीचे आया तो गेन बाय करूँ। कर सकते हो, क्योंकि देख लो जिस हिसाब से मार्केट ने डबल बॉटम बनाया है, हाँ ठीक है। आप सोचो सेकंड बॉटम में आप रेडी हो सकते हो, क्यों, अगर इतनी बेरिश होती तो। ब्रेक क्लियर है। मार्केट मार्केट अगर नीचे गिरती है 38% पे रिट्रेसमेंट, 50 एंड 61 क्या है, ट्रेंड कंटिन्यूशन। तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट सारे लग रहे हैं, हाँ दो कंफर्मेशन एक साथ एक ही पॉइंट में लग रही है। आप डेली में आ जाओ, डेली में डोजी बनी हुई है। डेली में आपकी ईएमए सब है, सारी चीजें हैं। तो मतलब मुझे लगता है कि अगर इनकेस मार्केट फर्दर डाउन आती है तो आप लोगों के लिए ये पॉइंट्स काफी अच्छे हो जाएंगे बाइंग एंड सेलिंग के। तो काफी अच्छा है, मतलब इसका जो ट्रेंड जिस हिसाब से चल रहा है, तो वो चीज़ ज़्यादा बेटर है। और जहाँ पे जैसे मान लो आ, वो इतनी बेरिश होती तो ब्रेक करती वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे बना था ना, हाँ तो अब आप उसी जोन में आओगे तो इतनी बेरिश होती तो ब्रेक कर देती। वो काम कब करता है, जब लोअर टाइम फ्रेम में उस इतनी बेरिश के लिए स्ट्रक्चर बन चुका होता है। तो यहाँ पे अगर आप लो पे लो एंड देन हाई एंड देन हाई, तो मार्केट अपना स्विच करे, ठीक है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को ट्रेड करने में थोड़ा सा दिमाग लगता है, बाकी तो ठीक है ना। ओ भैया एक बार यूरो कर दीजिए ना। यूरो यूएसडी, नो कमेंट्स। फुली ऑन फुल कंसोलिडेशन, गैप बिग फिल होने के बाद कंसोलिडेशन हो रहा है, क्या पता एक डिप मारे एंड देन फिर एक पम्प दे, क्योंकि ये भी गोल्ड की वजह से अटका हुआ है। क्योंकि गोल्ड एंड ये दोनों साथ में मूवमेंट देते हैं, तो ये भी गोल्ड की वजह से अटका हुआ है, क्योंकि गोल्ड अपने खुद एक साइकोलॉजिकल जोन में है। तो जिस हिसाब से कंसोलिडेट कर रहा है, ऐसे कंसोलिडेशन में क्यों हाथ लगाना, फिर तो बेवकूफ़ी भी अगर आप इस कंसोलिडेशन में हाथ लगाओगे तो यूरो नहीं है, अभी गोल्ड को देखना, गोल्ड के सेटअप्स को देखना। गोल्ड में हर एक चीज, मतलब तुम्हें अभी इतना कुछ सीखने को मिल जाएगा ना इस गोल्ड के सेटअप। क्या एक सिंगल कैंडल कैसे ऊपर जाएगी, और एक सिंगल कैंडल कैसे ट्रेंड ना चेंज करके नीचे गिरेगी, आपको इससे बेस्ट लर्निंग इस सेटअप में नहीं मिल सकती। 230 की कैंडल कैसे क्लोज होगी,
उस 230 कैंडल क्लोजिंग होने के बाद जब 230 कैंडल रेड कलर की कैंडल क्लोज होगी, उसके बाद भी मार्केट अगर नीचे गिरती है, तो क्यों गिरती है? क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम में हाई लो एंड लो बना। हाँ और अगर 230 कैंडल यहाँ से ऊपर जाती है, तो ये जो ट्रेंड कंटिन्यूशन जोन्स है, ये मार्केट के लिए कैसे एक्ट करे? इससे ज्यादा तुम्हें और क्या चाहिए भाई? ये तो बेस्ट लर्निंग पॉइंट है तुम्हारे लिए कि ट्रेंड कंटिन्यूशन आज कैसे काम करेंगे। यस। आज अबव का हायर लो कैसे वर्क करेगा तुम्हारे लिए। तो सारी पॉइंट में तुम्हारे लिए बेस्ट लर्निंग है। लेट्स ट्राई, देखो कि क्या तुम्हें सीखने को मिलता है, और काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसे सेटअप्स बहुत कम बनते हैं और ऐसे लर्निंग बहुत कम मिलती है। तो बेटर है ट्राई करो, इस लर्निंग को लो एंड देखो, जो डाउट एंड जो क्वेश्चन होगा फिर मुझे बताना, ठीक है? डन। भैया भैया अभी टाइम है, क्लास के बाद कॉल कर लोगे? मतलब अभी नहीं, मैं आपको शाम के टाइम पे कॉल कर पाऊंगा। शाम को फिर बिजी होंगे, और सैटरडे संडे मॉर्निंग 4 बजे से पहले पहले, इंडिया के टाइम के 4 बजे से पहले पहले। मैं मे बी 2:33 o'clock के अराउंड एक बार देखता हूँ। ठीक 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 है, ठीक है, ठीक है भैया। हाँ, क्योंकि अभी सेटअप में बैठूंगा ना मैं अभी, तो इसीलिए। हाँ, हाँ कोई बात नहीं। हेलो भैया। हाँ जी बताओ। भैया पुनीत बोल रहा हूँ। यार पुनीत, तुम्हारा ही मैसेज आ रहा था। अच्छा, तुम्हारे भी कोई देख बात नहीं, अभी लेता हूँ मैं। अभी अभी मैं सेटअप से पहले निकल बता। जाऊंगा। मैं अभी ना ट्रेड बता। कर नहीं रहा ना फिर उसमें। अच्छा ठीक है ठीक है, तो मैं तुम्हें वैसे ही बता देता हूँ। अभी जैसे तुमने 0.01 से $100 बना दिया है ना, हम्म। तो यहाँ से ये चीज फाइनल हो चुकी है अपने अकाउंट में। तुम्हें उस $100 में तुमने काफी कुछ सीखा होगा, समझा होगा, पता लगा होगा कि मार्केट में कैसे ट्रेड करा जाता है, ठीक है? जी तो भैया। अभी हम ये चीज ट्राई करेंगे कि हम लाइक तुम्हारे अकॉर्डिंग डिपेंड, तुम्हारे सेटअप के अकॉर्डिंग होगा कि तुम्हें लगता है कि लाइक जब तुमने 1000 पे कैच करे, उस 1000 पे कैच करते समय तुम्हें बहुत क्वालिटी सेटअप्स भी दिखे होंगे और हम्म। बहुत बेकार सेटअप्स भी दिखे होंगे। तुम्हें पता लगा होगा कि यार ये सेटअप तुम्हारे लिए वर्क नहीं करता, ये सेटअप तुम्हारे लिए वर्क करता है। तो अब तुम्हारे पर डिपेंड है कि अगर तुम्हारा बहुत क्वालिटी एंड पॉलिश सेटअप है, ठीक है, जी तुम भैया। 0.03 तक जा सकते हो। अदरवाइज ट्राई करो कि 0.02 से ट्रेड करो। ठीक है ये तुम्हारी भैया, रिहर्सल है। मेरे को एक हाँ चीज क्लियर हुई है उस पे कि मेरा एक्यूरेसी कम आ रही है, लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा बन रहा है, ठीक है। और मैं बैठ रहा हूँ ट्रेड में। तो मेन ये चीज है कि अब ये भी ट्राई करना है कि जब तुम ट्रेड लोगे और अभी हम्म। क्वांटिटी बढ़ाओगे, लॉसेस होंगे, तो उस चीज से डरना मत, ठीक है? ओके। अकाउंट और आ जाएंगे, टेंशन नहीं, ठीक है? बस तुम्हारा माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि अगर लॉस भी होगा तो तुम उसको अफोर्ड कर सकते हो, ये माइंडसेट रखना। क्योंकि अब अभी तक 0.01 से तुमने ट्रेड करा, बड़ी मुश्किल से तुमने $100 बनाए, हाँ, मेहनत करके। अब 0.02 0.03 खोलोगे तो $100 उड़ भी जल्दी सकते हैं। तो जब वो $100 उड़ेंगे तो उससे अपने आप को निराश मत करना। समझ पा रहे हो? ये सोचना कि अब तुम्हारा जो अकाउंट है, तुमने फेज 1 अपना क्लियर कर दिया, ठीक है? अब ये तुम्हें एक बड़ा अकाउंट मिला है, अभी बड़े अकाउंट का फेज 1 क्लियर करना है। समझ पाए नहीं समझ पाए? अब अगर तुम जी जीरो भैया। जीरो टू एंड 0.03 कर रहे हो, तुम्हारा $200 से $300 का टारगेट है। अभी $200 से $300 का जो तुम्हारा टारगेट है, तो तुम ये सोचना तुम्हारा वो पुराना अकाउंट नहीं है ये जिसमें तुमने $100 हम्म। बनाए थे। क्योंकि अगर तुम ये सोचोगे जिस अकाउंट में $100 बनाए थे, तो उसके साथ तुम इमोशनली अटैच हो जाओगे। ट्राई ये करना, जी भैया। ये सोचना कि ये मेरा एक नया अकाउंट है जो अब बड़ा अकाउंट है, जिसको मेरे को 0.02 एंड 0.03 से ट्रेड करना है। तो अगर ये प्लान करोगे तो शायद से ज्यादा बेटर करोगे, ठीक है भैया। ठीक है? तो इस चीज का ध्यान रखना बस अपना, ठीक है? और मैं जो 3 4 5 तारीख को आने का भी सोच रहा था, तो ठीक है ठीक है, पहुंच जाना तुम, ठीक है? ठीक है भैया। ओके। डन भैया।